किसी भी बड़ी इमारत की असली ताकत उसकी नींव में होती है। लेकिन वो नींव किस पर टिकी है? तो चलिए आज उस अनदेखे विज्ञान को समझते हैं जो हमारी दुनिया को असल में खड़ा रखता है, मिट्टी का परीक्षण। जरा सोचिए इस बारे में। हजारों टन स्टील और कंक्रीट से बनी एक विशाल इमारत आखिर सीधी कैसे खड़ी रहती है? वो वक्त के साथ जमीन में धंस क्यों नहीं जाती? देखिए, इसका जवाब ऊपर नहीं बल्कि नीचे है। सारा खेल मिट्टी का है। उस जमीन की ताकत और उसके व्यवहार को समझे बिना कोई भी कंस्ट्रक्शन सेफ हो ही नहीं सकता। तो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सिविल इंजीनियर्स को एक जासूस की तरह काम करना पड़ता है। उन्हें ये जानना होता है कि जमीन के नीचे आखिर चल क्या रहा है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। मिट्टी के परीक्षण का सबसे बड़ा मकसद है सुरक्षा। इससे ये पता चलता है कि जमीन कितना वजन उठा सकती है, क्या वो स्थिर रहेगी और क्या वो इमारत दशकों तक मजबूत बनी रहेगी। ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो जांच का सबसे पहला कदम है ये पता लगाना कि मिट्टी असल में बनी किस चीज से है। क्या इसमें मोटे कण हैं या महीन? इसका जवाब आगे की हर चीज पर असर डालता है। इसे समझने के लिए इंजीनियर्स सीव एनालिसिस या छलनी विश्लेषण का इस्तेमाल करते हैं। समझ लीजिए, ये मिट्टी के लिए एक तरह की कॉइन सॉर्टिंग मशीन है। ये बड़े कणों को छोटे कणों से अलग कर देती है। इसका प्रोसेस भी बड़ा सीधा सा है। सूखी मिट्टी को अलग अलग साइज की छलनियों के एक सेट पर रखा जाता है और फिर उसे हिलाया जाता है। इसके बाद हर छलनी पर जो मिट्टी बच जाती है उसे तौलकर पता लगाया जाता है कि किस साइज के कण कितने हैं। इस एनालिसिस का नतीजा मिट्टी को 4 जोन में बांट देता है। जोन 1 में सबसे मोटे कण होते हैं और जोन 4 में सबसे महीन। अब ये क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी से तय होता है कि उस मिट्टी का इस्तेमाल कैसे होगा। जैसे जोन 1 की मोटी दानेदार मिट्टी भारी नींव के लिए बेहतर हो सकती है, वहीं जोन 4 की महीन मिट्टी पानी रोककर प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। ठीक है, तो अब हमें मिट्टी की बनावट तो समझ आ गई, लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है, पानी। जब मिट्टी गीली होती है तो उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। इसे मापने के लिए इंजीनियर्स एटरबर्ग लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लिमिट्स दरअसल वो टिपिंग पॉइंट्स हैं जहां मिट्टी ठोस से कीचड़ जैसी हालत में बदलने लगती है, और ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें 2 सबसे जरूरी लिमिट्स हैं, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक लिमिट हमें बताती है कि मिट्टी कब तक अपनी शेप बनाए रख सकती है, और लिक्विड लिमिट वो पॉइंट है जब वो बहना शुरू कर देती है। इन दोनों के बीच का अंतर ही मिट्टी की स्थिरता को तय करता है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, लिक्विड लिमिट को एक बहुत ही खास तरीके से मापा जाता है। एक मशीन का इस्तेमाल करके मिट्टी पर ठीक 25 बार चोट की जाती है। जिस नमी पर इन 25 चोटों के बाद मिट्टी बहने लगती है, बस वही उसकी लिक्विड लिमिट मान ली जाती है। तो अब हमें मिट्टी की बनावट और पानी के साथ उसका रिश्ता पता चला है, लेकिन असली सवाल तो अब भी बाकी है। ये कितनी मजबूत है? जमीन असल में कितना वजन सह सकती है? इसका जवाब हमें मिलता है प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट से। इस टेस्ट का मकसद है पानी की वो एकदम सही मात्रा ढूंढना, वो नमी जिस पर मिट्टी को सबसे ज्यादा दबाकर ठोस किया जा सकता है, वही उसकी सबसे मजबूत हालत होती है। इस टेस्ट के 2 वर्जन होते हैं, स्टैंडर्ड और मॉडिफाइड। जैसा कि आप देख सकते हैं, मॉडिफाइड टेस्ट में ज्यादा भारी हथौड़े का इस्तेमाल होता है, जिसे ज्यादा ऊंचाई से गिराया जाता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जमीन पर पड़ने वाले ज्यादा भारी दबाव को कॉपी करता है, ठीक वैसा ही दबाव जो किसी एयरपोर्ट के रनवे या एक बिजी हाईवे पर होता है। और फिर आता है कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो या CBR टेस्ट। ये खास तौर पर सड़कों और फुटपाथों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मापता है कि मिट्टी दबाव को कितना झेल सकती है, जिससे ये तय करने में मदद मिलती है कि सड़क की परत कितनी मोटी बनानी है। ये टेस्ट इतना ज़रूरी है कि जैसा कि सोर्स बताते हैं, ये लचीले फुटपाथों को डिज़ाइन करने के लिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा माना जाने वाला तरीका है। इसका मतलब है, हम हर दिन जिन सड़कों पर चलते हैं, उनकी सेफ्टी और मजबूती काफ़ी हद तक इसी एक टेस्ट पर निर्भर करती है। तो इन सभी टेस्ट के बाद क्या होता है? अब इंजीनियर्स के पास बहुत सारा डेटा है। अब वक्त है इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़कर एक ठोस प्लान बनाने का। ये पूरी प्रक्रिया एक सफर की तरह है। पहले मिट्टी का टेस्ट होता है, फिर उस डेटा को एनालाइज किया जाता है,
इससे एक सॉइल प्रोफाइल बनती है और आखिर में उसी प्रोफाइल के आधार पर बिल्डिंग की नींव डिजाइन की जाती है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यही है कि ये सॉइल प्रोफाइल ही वो ब्लूप्रिंट बन जाता है जो सब कुछ तय करता है। यही इंजीनियर्स को बताता है कि किस तरह की नींव बनानी है, कितनी गहराई तक जाना है और ये कैसे पक्का करना है कि जो भी इमारत बने वो आने वाली पीढ़ियों तक सेफ और मजबूत रहे। अगली बार जब कोई ऊंची इमारत या पुल देखें तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा, उसकी असली ताकत उस चीज में नहीं है जो हमें दिख रही है, बल्कि उस अदृश्य विज्ञान और इंजीनियरिंग में है जो जमीन के नीचे छिपी है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना।